ये सीसीटीवी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग का है, जहां पर i20 कार में बैठा हुआ आदमी जिसने चेहरे पर मास्क लगा रखा है वो पार्किंग के पैसे कटाता है और वहां से कार को लेकर निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय लगभग 6:45 बजे हुए हैं और इसके कुछ चंद मिनट बाद जो है मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास इस कार में धमाका होता है, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो जाती है। इस कार में जो आदमी बैठा हुआ है उसका नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी बताया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। अब आप यहाँ पर गौर करेगा, उमर मोहम्मद नबी जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, जो एक ऐसे पेशे से जुड़े हुए हैं जहां पर लोगों की ज़िंदगी बचाने का कर्तव्य उन्हें दिया जाता है, जहां पर वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपने खाने पीने को सब कुछ ताक पर रख देते हैं, बस सिर्फ इसलिए ताकि आम इंसानों की ज़िंदगी को बचा सके। वहीं डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी एक ऐसे संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं जो आम इंसानों की ज़िंदगी को नष्ट करने, हिंदुस्तान में आम इंसानों को मारने के लिए जाना जाता है। जैसे मोहम्मद में कई सारे जो आतंकी हमले हिंदुस्तान में किए हुए हैं, यानी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी की एक काली सच्चाई सामने आई है, जो एक डॉक्टर के भेष में एक आतंकी जो है संगठन से जुड़े हुए थे। अब डॉक्टर उमर जो हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या कहाँ के वे रहने वाले हैं, क्या उन्होंने पढ़ाई की हुई है और कैसे फिर जो है उनका ब्रेन वॉश किया गया और जैसे मोहम्मद संगठन से वे जुड़ गए, इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। साथ ही फरीदाबाद में रहने वाले जो डॉक्टर हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के, उनसे क्या ताल्लुकात हैं डॉक्टर उमर के, और फिर इन्होंने क्यों जो है 10 नवंबर को लाल किला के पास की लोकेशन चुनी बम धमाका करने के लिए, इसके पीछे की पूरी कहानी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे मोहम्मद से कैसे जुड़े थे डॉक्टर उमर, इसके बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे, और कैसे जो है ये बम धमाके की जो ब्लास्ट हुआ था उसकी क्या पूरी कहानी है और कैसे फिर पुलिस जो है उमर मोहम्मद तक पहुंची, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। डॉक्टर उमर जो हैं वो पुलवामा के कोयल गाँव के रहने वाले हैं। 24 फरवरी 1989 को इनका जन्म हुआ था। इनका एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। बड़ा भाई नौकरी करता है और छोटा भाई जो है वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर बचपन से ही बहुत तेज थे पढ़ने में, होशियार थे। जितनी भी उनकी स्कूली कक्षा रही है सब में उनने टॉप किया हुआ है, और इसके बाद उनका इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल फील्ड की तरफ बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि उनकी भाभी का तो ये भी कहना है कि वो जब भी घर आते थे तो सबको पढ़ने के लिए कहते थे। और इसके बाद जब उनका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड की तरफ चला गया तो 2010 में उन्होंने MBBS में एडमिशन लिया। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जो है श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC में डॉक्टरी की पढ़ाई की। यहाँ पर उन्होंने MBBS में एडमिशन ले लिया था, और ये बहुत ही जाना माना कॉलेज है। एक बहुत ही श्रीनगर के जो कह सकते हैं आप, एक बहुत जाना माना फेमस कॉलेज है, और यहाँ पर मेरिट के बेस्ड पर एडमिशन मिलते हैं। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद लगभग 5.5 साल का पूरा कोर्स किया उमर ने। इस दौरान उन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से लेकर सर्जरी और साथ ही मेडिसिन सब कुछ सीखा। बताया ये भी जाता है कि उमर ने अपनी इंटर्नशिप के दौरान कड़ी मेहनत की, दिन रात वो हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर की प्रैक्टिस करते थे। साथ ही इसके बाद जब उनका MBBS का कोर्स पूरा हो गया तो उन्होंने अनंतनाग के GMC में काम भी किया। इसके अलावा उन्होंने MD मेडिसिन का कोर्स किया। 2023 तक सब कुछ उनका जो है पढ़ाई वढ़ाई MD पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी है क्या। ये यूनिवर्सिटी जो है 2019 में शुरू हुई थी और UGC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर MBBS कोर्स के 150 सीट जो हैं वो एडमिशन मिलता है बच्चों को। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर थे डॉक्टर उमर, और उन्होंने कम्युनिस्ट मेडिसिन या फिर जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में पढ़ाया है। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी है। और यहाँ से पिछले 2 साल से जो हैं ये डॉक्टर उमर जो है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। इसी यूनिवर्सिटी में जो फरीदाबाद से एक आरोपी पकड़ा गया था, जिसके यहाँ से 360 किलो जो है
अमीनियम नाइट्रेट मिला था शकील मुजम्मिल, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था। तो या इस यूनिवर्सिटी के क्या तार जुड़े हुए हैं इस हमले से, और ऐसे डॉक्टर से जो जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन से जुड़े हुए थे, ये एक जांच का विषय बना हुआ है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि कैसे जो है डॉक्टर उमर जो हैं वो एक जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़ गए। तो जब उन्होंने MBBS में पढ़ाई करनी शुरू की थी, उसी वक्त से जो है उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया गया था। वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थे, लेकिन गलत संगत में आ गए, जिसके चलते गलत लोगों के साथ बैठने लगे और वो जैसे मोहम्मद जैसे संगठन से जुड़ गए और एक भारत के लिए एक गलत मानसिकता उनके अंदर पैदा हो गई। सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद को है गिरफ्तार किया था सहारनपुर से, जिन पर आरोप था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जैश ए मोहम्मद से जुड़े पोस्टर चिपकाए थे। जब इनको गिरफ्तार किया, पूछताछ की गई, तो पता चला फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में, अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर डॉक्टर शकील मुजम्मिल, जब उनके घर पर जिस कमरे में वो रहते थे वहाँ पर छापा मारा गया, तो वहाँ से लगभग 350 किलो अमीनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। साथ ही कुछ ऐसे हथियार, टाइमर, बैटरी वो भी बरामद किए गए। इसके बाद मुजम्मिल की जो गर्लफ्रेंड थी डॉक्टर शाहिद, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जो है असोल्ट राइफल भी बरामद हुई थी। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये सब जो हैं जुड़े हुए हैं फतेहपुर के एक मौलाना से। फतेहपुर के एक गांव के मौलाना हैं, जिनके घर से जो है दबिश दी गई, तो वहाँ से 2,500 किलो अमीनियम नाइट्रेट, तार, बैटरी और टाइमर बरामद हुए, ऐसे इक्विपमेंट जो बॉम्ब ब्लास्ट में यूज़ किए जाते हैं। ये सब कुछ जो है जब डॉक्टर उमर को पता चल चुका था कि यहाँ पर दबिश दी जा चुकी है, इसके बाद डॉक्टर उमर जो है वहाँ से निकल गए और वहाँ से जो है I-20 कार में जो बारूद था वो लिया और दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगे। फरीदाबाद से दिल्ली में एंट्री की और एक पार्किंग में, मेट्रो स्टेशन के पास एक पार्किंग है, वहाँ लगभग 3 घंटे तक इंतज़ार करते रहे। अब किस चीज़ का, वो किसी इशारे का इंतज़ार कर रहे थे या फिर किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे थे, ये भी एक जांच का विषय बना हुआ है। और फिर लगभग 6:45 बजे के आसपास जो है दिल्ली के मेट्रो, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है, उसके पास इस कार में धमाका हो जाता है। और सबसे गौर करने वाली आपने एक चीज़ और की होगी कि धमाका जो है वो कार के अगले हिस्से में ही हुआ था। इसका कारण ये है कि कार के बोनट में जो है वहाँ पर बारूद रखा हुआ था, ऐसा एक्सप्लोजिव रखा हुआ था जिससे धमाका हुआ था। अब हम आपको बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस जो है कैसे डॉक्टर उमर तक पहुँची है, कैसे पता चला कि इस पूरे जो धमाका हुआ है उसमें डॉक्टर उमर एक मास्टरमाइंड है। तो सबसे पहले I-20 कार का पता लगाया, उसका कार का नंबर ढूंढा गया, तो पता चला इस कार का नंबर है HR26CE7674। इस कार का पता चला कि मोहम्मद सलमान के नाम पर है। मोहम्मद सलमान को हिरासत में ले गए, पूछताछ की तो पता चला कि इस कार को कई बार खरीदा और बेचा जा चुका है। इससे पहले तारिक और उससे पहले आमिर के नाम पे ये कार थी। जब इन दोनों को हिरासत में ले गए, पूछताछ की तो पता चला डॉक्टर उमर का कि इस समय ये कार जो है डॉक्टर उमर के पास है। डॉक्टर उमर के बारे में खंगाला गया तो पता चला कि ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है और पुलवामा के कोयल गांव के रहने वाले हैं। फिर CCTV फुटेज खंगाले गए तो एक मास्क पहना जो आदमी दिखाई दिया गया और इसको डॉक्टर उमर बताया गया है अभी तक। और इसके बाद ये कन्फर्म किया जा रहा है कि क्या डॉक्टर उमर जो हैं उनकी मौत हो चुकी है या अभी भी वो जिंदा है, क्या उस वक्त वो डॉक्टर उमर कार में मौजूद थे या फिर नहीं थे।